तो अभी तक हमने देखा कि F1 जनरेशन में या तो जो दो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी एक का कैरेक्टर आता है या फिर इन दोनों के बीच का। तो जब अगर किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर आता है, डोमिनेट होता है, तो उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। और अगर हमें बीच का कैरेक्टर मिलता है, इन बिटवीन कैरेक्टर मिलता है, तब ऐसे हम लोग सिस्टम को हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। अगर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के कैरेक्टर आवें, दोनों के कैरेक्टर बराबर से आवें, मतलब कि जो पेरेंट्स हैं उनमें मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर एक्सप्रेस हों? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर हम ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं या फिर को डोमिनेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि मदर और फादर दोनों के एलील डोमिनेट भी हो सकते हैं और बराबर से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। कोई किसी से दबता नहीं है, रिसेसिव कोई नहीं होता है वहाँ पे। हालांकि यहाँ पे जब हम स्टडी करेंगे ब्लड ग्रुप की तो यहाँ पे एलील जो है वो जनरली आप दो पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे 3 एलील है। तो 3 एलील में यहाँ जो 2 एलील हैं उनको हम लोग IA और IB से इंडिकेट करते हैं, जबकि तीसरा एलील यहाँ पे स्मॉल i है। तो ये जो 3 एलील हैं ये हमारे बॉडी में डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। अलग अलग ह्यूमन में अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है और ये तीनों एलील ही इनको डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि IA जीन होती है तो A ब्लड ग्रुप होता है, IB जीन होती है तो B ब्लड ग्रुप होता है, और जब ये दोनों जीन या एलील मौजूद होते हैं तो AB ब्लड ग्रुप होता है, और अगर कोई भी एलील मौजूद नहीं है तो वहाँ पर O ब्लड ग्रुप होता है। यानी कि जितना A अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उतना B भी एक्सप्रेस कर रहा है, दोनों अपने आप को बराबर से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि न तो A इसमें डोमिनेट है, न तो B डोमिनेट है, बल्कि हम कह सकते हैं कि दोनों ही डोमिनेट है। दोनों जब जो रहेगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को डोमिनेट करेगा। तो इसका मतलब जब दो लोग एक साथ डोमिनेट कर रहे हैं तो ऐसे डोमिनेंसी को हम को डोमिनेंस कह सकते हैं। तो को डोमिनेंस का मतलब हो गया कंबाइंड डोमिनेंस, आप कह सकते हैं एक तरह से। कोऑपरेशन जैसे आप बोलते हैं ना, को एजुकेशन, इस तरह से। तो यहाँ पर भी को डोमिनेंस हो गया कि डोमिनेंसी जीन के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर एक तरह का जीन है तो एक डोमिनेट होगा, अगर दूसरा जीन मौजूद है तो दूसरा डोमिनेट है। एक तीसरा भी एलील है जो कि अपने आप को शो नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसको हम लोग फिर स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं। इस तरह से हम ये को डोमिनेंस को इस तरह से हम समझ सकते हैं। और एक्चुअली ये जीन करता क्या है? जीन IA या IB शुगर, एक तरह की शुगर होती है, पॉलीसेकेराइड होती है, जो कि RBC के ऊपर मौजूद होती है। और जब A एंटीजन बनेगा, IA एलील होगा, तो IA टाइप का उसमें शुगर बनेगा। जब IB जीन होगी तो IB टाइप का शुगर बनेगा। और अगर दोनों जीन मौजूद हैं तो IA और IB दोनों उसमें पॉलीसेकेराइड या शुगर मौजूद होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि IA और IB जीन का होना और अपने आप को वो कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सा जीन का क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। और इसमें हम लोग मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में भी पढ़ते हैं। अगर किसी भी कैरेक्टर के लिए 2 से ज्यादा एलील हैं तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ ब्लड ग्रुप में देख रहे हैं कि यहाँ 2 एलील नहीं है, यहाँ पे 3 एलील है। 3 एलील्स आर प्रेजेंट इन दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ऐसे कंडीशन को जहां पर 2 से ज्यादा एलील मौजूद होते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। तो हमने एक चार्ट यहाँ पे बना दिया है, आप इस चार्ट से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कैसे डिसाइड होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड ग्रुप का सिस्टम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एलील है जो ये पैरेंट 1 से है, दूसरा एलील है जो पैरेंट 2 से है, और फिर जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब चाइल्ड के अंदर कैसा जो है जीनोटाइप होगा, उसके बेसिस पे उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर अभी हमने बात किया कि यहाँ पे 3 टाइप्स के एलील हो गए, IA, IB और स्मॉल i। तो
अब कौन सा एलील मौजूद होने पे कौन सा ब्लड ग्रुप होगा ऑफस्प्रिंग के अंदर, चाइल्ड के अंदर, यही देखते हैं। ये पेरेंट्स हो गए और ये उनका चाइल्ड हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया। और यहाँ पे उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये इसका जीनोटाइप है। कौन कौन से एलील बच्चे में आ रहे हैं, चाइल्ड में आ रहे हैं, ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं वो। तो अगर एक पेरेंट में IA जीन है, दूसरे में भी IA जीन है, तो बच्चे में ऑब्वियसली क्या होगा, IA और IA दोनों एलील आ जाएंगे A वाले ही, तो फिर ब्लड ग्रुप उसमें A ही होगा। अगर एक पेरेंट्स का जीन है IA के लिए, एक में IA जीन है, दूसरे पेरेंट्स में IB जीन है, तो आप इसमें कौन सी जीन होगी, IA IB। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों एंटीजन बनेंगे, जब दोनों एंटीजन बनेंगे तो ये ब्लड ग्रुप होगा AB। बुक में आपके चार्ट दिया हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं इसको। यहाँ पे फर्स्ट पेरेंट में IA है, दूसरे में स्मॉल i है, यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप है वो IA और स्मॉल i है। तो ऐसे कंडीशन में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, A होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे IA जो है वो स्मॉल i के ऊपर डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि कोई प्रोटीन नहीं बन रही है, कोई एंटीजन नहीं बन रहा है, तो ब्लड ग्रुप हमारा इसके बेसिस पर होगा। तो ये डोमिनेंसी शो करेगा इस कंडीशन में। तो डोमिनेंसी का मतलब अगर कोई दूसरा इनएक्टिव है, दूसरे में कोई एंटीजन नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, तो पहला वाला अपने आप दूसरे वाले के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी एक तरह से आप देख सकते हैं, उसका जो है एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि कैसे कोई कैरेक्टर डोमिनेट हो पाता है दूसरे कैरेक्टर के ऊपर। क्योंकि दूसरा, अगर जैसा कि आपने देखा होगा आपकी सोसाइटी में भी कोई आदमी, अगर घर में 2 लोग हैं या समाज में 2 लोग हैं, तो अगर एक कमजोर है तो दूसरा वाला अपने आप डोमिनेट कर जाता है उसके ऊपर। लेकिन अगर दोनों बराबर के हैं तो फिर दोनों में एक कंप्रोमाइज सा रहता है, दोनों अपने अपने आप में महत्व रखते हैं। तो वही चीज हमारे ब्लड ग्रुप में भी आप देख सकते हैं, या पूरे जेनेटिक्स में आप देख सकते हैं कि अगर कोई एक डोमिनेट है और दूसरा के अंदर कोई ऐसा फीचर नहीं है जो डोमिनेट कर पाए, या कुछ ऐसी प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, तो पहला वाला अपने आप दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि IA इज डोमिनेट ओवर I, और ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा बना, A। फिर नीचे आते हैं IB, दूसरे में IA, तो जाहिर सी बात है IB A और B दोनों यहाँ पे एंटीजन बनेंगे, तो ये ब्लड ग्रुप हमारा होगा AB। फिर इसी तरह IB तो दोनों IB हो गए, तो यहाँ पे हमें कैसा मिला, B ब्लड ग्रुप। फिर IB और स्मॉल i, तो फिर वही बात है, यहाँ पे IB जीन इज डोमिनेट ओवर स्मॉल i, तो ब्लड ग्रुप हमें कौन सा मिलेगा, B। अब लास्ट जो ब्लड ग्रुप है वो O है। उसमें क्या होता है, दोनों जो जीन है वो स्मॉल i है, यानी दोनों में कोई एंटीजन यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फिर उसमें ब्लड ग्रुप O होगा। कोई एंटीजन चूंकि मौजूद नहीं है A या B, तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड ग्रुप आएगा वो O होगा। तो इस तरह से हमने एक ओवरऑल एक्सप्रेशन देख लिया कि अगर कोई ऑफस्प्रिंग है और उनके पेरेंट्स के अंदर कौन सा जीन मौजूद है ब्लड ग्रुप के लिए, यानी आई जीन कौन से टाइप की है, उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग में कौन सा जो है कि ब्लड ग्रुप होगा। या फिर अगर ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप हमें मालूम हो तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पेरेंट कौन से, इनके पेरेंट्स के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ये एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन है, फिर भी एक जनरल आइडिया आप लगा सकते हैं कि ये डायरेक्टली जो है, अगर आपको पता हो कि अब इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं, जैसे कि अगर मदर का भी ब्लड ग्रुप AB हो और फादर का भी AB हो, तो चाइल्ड का या ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप कभी O नहीं हो सकता, कभी भी ब्लड ग्रुप O नहीं हो सकता। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हर चीज इससे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती।